सपा सांसद से नाक रगड़वाएंगे, अखिलेश यादव को गोली मारेंगे। और फिर आज तो रामजी लाल सुमन सांसद बच गया, लेकिन अगली बार आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहकर के करणी सेना वापस हो गई है। हजारों लोगों पर अपराध दर्ज होगा, किंतु इंतजार है मुखिया के हामी भरने का। मुखिया अगर कह देंगे तो संज्ञेय अपराध दर्ज किए जाएंगे, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों पर अपराध दर्ज होगा। और यह है पुलिस से अभद्रता करना, तोड़ फोड़ करना, गाली गलौज करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, प्रदर्शन की शर्तों का उल्लंघन करना, इत्यादि इत्यादि। अगर देखा जाए तो 1 दर्जन गंभीर धाराएं आंदोलनकारियों पर यानी करणी सेना पर लगेगी। लेकिन जब तक मुखिया की हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक पुलिस गाली खाती रहेगी और जो कुछ होगा सब चलेगा। साहब सो सब होते हैं, बंदे तक चुनाए, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माह। अब इधर अंबेडकर जयंती 13 दिनों तक मनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 13 दिनों तक मनाएगी। दलित वोटों को अपने तरफ करने की प्रत्याशा में लखनऊ में मैराथन, अंबेडकर मैराथन दौड़ भी होगी। दलित वोटों के लिए अब दोनों तरफ हुई गति सांप छछूदर केरी। आदित्यनाथ योगी जी की वह गति उस सांप के तरह हो गई है जो अगर छछूदर को निगलता है तो अंधा हो जाएगा, उगलेगा तो मर जाएगा। ऐसे ही कुछ है। अब वह एक तरफ उनके सजाती लोग गर्व से कहते भी हैं कि हम राजपूत होना कोई बुराई है क्या? नहीं बुराई है। सभी को अपनी जात पर गर्व होना चाहिए और सभी की अपनी अपनी जात की मर्यादा है, अपनी जात का एक विशेषांक है और सबने राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। सभी जातियों के लोग, किसी का बाकी नहीं है, सबने निभाया है। कोई एक नहीं कह सकता कि साहब हम दुम दबा के भाग गए थे। सबने किया है, किसी न किसी रूप में सबका योगदान है। मैं गया था चंपारण में, एक परिवार में रुका था, मुस्लिम परिवार था। सनाउल्लाह भाई थे जो मुखिया भी हैं इस समय। तो उन्होंने, फ्रीडम फाइटर परिवार के हैं, जब गांधी जी चंपारण में गए थे, उनका परिवार बापू से जुड़ा था। वह लोग क्या करते थे, सूत काटते थे और फिर उनके लिए कपड़े बुनते थे, कपड़े तैयार करते थे। उनका भी योगदान था, बड़ा योगदान था कि यह लोग जो आज़ादी के परवाने हैं वह उनके कपड़े नहीं पहनेंगे, अपना सूती कपड़ा, खादी कपड़ा पहनेंगे। उनके लिए खादी कपड़े तैयार करते थे। उनका भी योगदान है, सभी का योगदान है। पान लगाने वाले का योगदान, आप वाराणसी में चले जाइए, चौक थाने पर एक पान की दुकान है। जैसे ही साहब निकलता था, निकलने वाला होता था, घोड़ा वहीं पानी पीता था नाद में, कोतवाल साहब का घोड़ा, और वहीं से फिर सूचना क्रांतिकारियों को हो जाती थी। पान की दुकान वाले सूचना करते थे कि साहब इधर निकल रहा है, अंग्रेजों का साहब इधर निकलेगा। किसका योगदान नहीं है। अब एक चीज कहा गया है कि 12 वर्ष तक कुकुर जिए, 12 वर्ष तक कुकुर जीवे। कुत्ता 12 वर्ष ही उसकी उम्र है। और 14 वर्ष तक जिए सियार, हुआ जो करते हैं। तो कुत्ता जो भौंकता है 12 वर्ष तक उसकी उम्र है और सियार की उम्र 14 साल है। आगे कहा है बरस 18 छत्री जीवे, बरस 18 छत्री जीवे, बाकी जीवन को धिक्कार। अगर उसके बाद भी वह जीते हैं तो धिक्कार है ऐसे छत्रियों। मैं देख रहा हूं तमाम युवाओं का, लाखों युवाओं का जीवन बर्बाद हुआ है इस आंदोलन से। रामजी लाल सुमन को मैं अच्छा नहीं कहता। अखिलेश यादव को कहना चाहिए कि रामजी लाल सुमन माफी मांगिए, कहिए हमसे चूक हुई है, खेद व्यक्त करिए। वह नहीं कराएंगे क्योंकि इसी पर राजनीति चलती है। अब उनके लोग कह रहे हैं कि साहब राणा सांगा गद्दार था, रामजी लाल सुमन ने ऐसा क्या कह दिया। ठीक कहा। उनके लिए राणा सांगा बहादुर योद्धा थे, उन्होंने राज किया मेवाड़ पर, महाराणा प्रताप के पूर्वज थे। राणा सांगा के बारे में ऐसा कहा तो खून उनका उबलेगा, स्वाभाविक है। खून उबलेगा तो कानूनी मर्यादा के तहत होना चाहिए। अपराध दर्ज कराइए। अब उनकी जो मांगे हैं, एक भी मांगे पूरी नहीं हुई। पहला, रामजी लाल सुमन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो। दूसरा मामला,
राज्यसभा से इनकी सदस्यता समाप्त हो। एक बात बता दें करणी सेना और हमको भी खूब गरियाए हो, पूरे राजपूत समाज को मैं कह रहा हूं, बाबा और दोनों बाबा की औकात नहीं है कि रामजीलाल सुमन की सदस्यता समाप्त कर दें और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दें। मैं फिर से कह रहा हूं, तुम तो उनके कनकट्टे हो, जा नहीं सकते कहीं। वो मान लिया है कि यह कहां जाएंगे, ब्राह्मण कहां जाएंगे, या तो रहेंगे ही, चाहे मैं जो भी करूंगा। अभी तुम्हारे ऊपर अपराध भी दर्ज होगा, देख लेना। पहले भी गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है। रामजीलाल सुमन के बेटे ने अपराध दर्ज कराया है और एक उप निरीक्षक ने भी अपराध दर्ज कराया है। दोनों ने अपराध दर्ज कराया। SC/ST एक्ट के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, अब फिर मुकदमे दर्ज होंगे और फिर जीवन के बर्बादी की गाथा लिखी जाएगी। नौकरी नहीं मिलेगी। दोनों बाबा चाह करके भी नौकरी नहीं देंगे। तलवार लहराते रहिए, तलवार लहराएंगे, लाठी भाजेंगे, बंदूक खुलेआम लेकर के लहराएंगे और दूसरी तरफ अन्य लोगों के लिए हिदायत दी जाएगी, खबरदार यदि किया। अभी ईद का त्यौहार बीता है, उनका यह कहना था कि अगर अधिक भीड़ हो जाती है मस्जिद में तो हम बाहर पढ़ लेंगे नमाज। खबरदार जो नमाज पढ़ा, और नंगा तांडव होगा तमाम पूजा पाठ में, लोग मर जाएंगे, मरीज की जान ले लेंगे, इतना तेज डीजे बजेगा कि हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी। ऐसे कैसे चलेगा? नियम तो सभी के लिए बराबर होगा। फिर से कह रहा हूं कि अब जैसे कहा गया है कि नाक रगड़वा करके माफी मंगवाएंगे। अब माफी तो नहीं मांगेंगे, माफी मांग लेना चाहिए, कह देना चाहिए कि भाई हमारी भावनाएं खराब नहीं थी, हमने जो इतिहास में पढ़ा था उसको अपने ढंग से इस पुस्तक को पढ़ा था, इसलिए हमने कह दिया। उसके बाद भी आपकी भावनाओं को यदि ठेस पहुंचती है तो मैं खेद प्रकाश करता हूं। आप करणी सेना कह रही हो माफी भी मांगेंगे तब भी हम माफ नहीं करेंगे जब तक यह नहीं हो जाता है। उधर 1000 फोर्स तो केवल सांसद की रक्षा के लिए लगी थी। अब सांसद को बचाना इनका काम है। अब सांसद को खरोच भी आई तो सीधे सीधे आरोप आदित्यनाथ योगी पर लगेगा। यूपी के सीएम पर खरोच भी आ गई तब भी लगेगा आरोप, तो खरोच लगने नहीं देंगे और इधर आंदोलन को रोकेंगे नहीं। तीसरा विषय यह कि दोनों तरफ से, इधर भी दलितों के चक्कर में यह आरोप उनके ऊपर लगा करके मुकदमा दर्ज कर देंगे और वह इनको छोड़ करके हटेंगे नहीं, क्योंकि इन्हीं में उनका प्राण बसता है, प्राण बसेगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वो हटेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी मीठी गोली देती रहेगी, होम्योपैथ वाली, खाते रहो, धीरे धीरे असर करेगा। समय के साथ यह बड़ा रोग खत्म हो जाएगा और वह मीठी गोली देते 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 जैसे गोल गोल घुमाएंगे, नेटवर्क जैसे नहीं रहता है तो गोल गोल घूमता है ना, वैसे ही गोल गोल घुमाएंगे। गए मियाँ रहमू, न ये हमू न वो हमू, कहीं के नहीं रहे रहमू मियाँ। तो ऐसे ही होगा दोस्तों। 13 को अंबेडकर मैराथन होगा लखनऊ में। 13 से लेकर के 13 दिन तक अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। दलित परिवारों में जाएंगे, उनकी बस्तियों में जाएंगे, बताएंगे कि जो किसी ने नहीं किया। एक दिनेश लाल निरहुआ पहले का गीत है कि गांव गांव गली गली तार बिछवाएंगे, जो किया ना किसी ने उसे करके दिखाएंगे। ऐसा सुना होगा आपने, गांव गांव गली गली कैसे करेंगे। तो ऐसे ही कह करके बताएंगे कि जो किसी ने नहीं किया। देखो ना, किसी ने राशन दिया था क्या? हम 5 किलो राशन प्रति परिवार देते हैं, मुफ्त राशन, गरीबों को मुफ्त राशन। गरीबों का उपहास कर रहे हैं कि राशन दे रहे हैं। चलिए, मैंने बहुत सुना है दोनों लोगों का, दोनों पक्ष से सुना हूं और दोनों लोग गरिया रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब कि हम किसी की तरफ से नहीं है। राजपूत युवाओं का जीवन बर्बाद होते हुए मैं देख रहा हूं और इसमें दसियों हजार लोगों पर मुकदमे दर्ज होंगे। पुलिस इसमें छोड़ेगी नहीं। हरियाणा से आए थे, राजस्थान से आए थे, दिल्ली से आए थे, उत्तर प्रदेश के थे ही, अन्य प्रांतों से भी आए थे करणी सेना के लोग। और इस तरह से पुलिस की बैरिकेटिंग किया, तोड़ फोड़ किया, दुनाली बंदूकें लहराते हुए देखे गए। ट्रैक्टर के हुड पर, उस पर चढ़ करके कैसे लगाया गया है मुंह नोचवा, उस पर चढ़ करके, और फिर यह नंगा तांडव जो हुआ है, संविधान इसकी इजाजत कभी भी नहीं देता। रामजीलाल सुमन अपनी बात पर अडिग हैं और वह न माफी मांगेंगे न पीछे हटेंगे। मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, शेर बोल रहे हैं। मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, कल दी
कत्ल की धमकी दी, उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया, जो होगा देखा जाएगा, मैंने कह दिया। बाउंसर भी उनके पास है, नेता हो गए, हीरो हो गए और उस पर अडिग रहेंगे। अखिलेश यादव कह ही रहे हैं कि करड़ी ओडी सेना कुछ नहीं है, सब फालतू चीजें हैं, सब भाजपा वाले हैं। अब अगर यदुवंशी सेना ऐसा करे तो फिर क्या होगा, संख्या तो उनकी बढ़ जाएगी। अखिलेश यादव के लिए जान देने के लिए तैयार थे, कूद पड़े मंच पर, कैसे कैसे दौड़े, पोल पर कोई चढ़ रहा है। चुनाव में आपने देखा ही, यदुवंशी सेना को कौन मनाएगा। और भीम आर्मी ने अगर आंदोलन किया, माना कि भीम आर्मी में नहीं आते हैं, यह सपा के सांसद हैं, लेकिन अगर भीम आर्मी चढ़ गई तब क्या होगा, तब तो भैया ऐसे ही जातीय आधार पर आर्मी बन जाए और आर्मी ऐसे ही नंगा नाच करे और बाबा कहेंगे कि यही है सुशासन। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो हुआ उस पर हमने विधि सम्मत तरीके से विवेचन किया और लोगों को अपने ढंग से बताया भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो हुआ वह कितना खराब था, कितना अच्छा था, आगे कैसे होना चाहिए, इस पर भी बताया, क्योंकि यह हमारे नागरिक कर्तव्य हैं। सादर नमस्कार ब्रजभूषण दुबे का।